दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने ये तस्वीर देखी थी। दुनिया का सबसे बड़ा दादा यानी अमेरिकी राष्ट्रपति G7 के अमीर देशों के बीच जिसे खोज रहा था, जिससे मिलने के लिए बेताब था, वो थे नरेंद्र मोदी। तस्वीरें साफ इशारा कर रही थी कि दुनिया में भारत की वैल्यू क्या है, और मोदी ने इस बात का दमखम भी दुनिया को दिखाया है। हालांकि दोस्तों, वो तो एक ट्रेलर था। असल बात तो दुनिया को अब पता चली है। अब अमेरिकी संसद के भीतर भारत को लेकर कुछ ऐसा हुआ है कि पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि दुनिया जानती है कि अमेरिका से ज्यादा मौका परस्त देश कोई नहीं है, लेकिन उसने भारत के सामने पूरी तरह से घुटने कैसे टेक दिए हैं, और वो भी अपनी ही संसद के भीतर। बिल्कुल दोस्तों, ठीक सुन रहे हैं आप। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका लगातार भारत को धमका रहा था कि भारत रूस से संबंध तोड़ ले, उससे कोई व्यापारिक संबंध ना रखे। लेकिन टीम मोदी ने संबंध तोड़ना तो दूर, उल्टे रूस का न केवल अंतर्राष्ट्रीय जगत में सपोर्ट किया, बल्कि कारोबार को भी कई गुना बढ़ा दिया। जिस रूस से 1% तेल भी नहीं खरीदा जाता था, वहां अब 50% से ज्यादा तेल खरीदा जा रहा है। मोदी ने न केवल यूरोप और अमेरिका की दादागिरी का ताबीज बना डाला, बल्कि उनको उसी के हिसाब से ट्रीट भी किया। रूस के खिलाफ सुरक्षा परिषद में लाए गए निंदा प्रस्तावों से भी खुद को दूर रखा और अमेरिका के साथ भी खड़ा नहीं रहा। दोस्तों, तब एक्सपर्ट भी सोच रहे थे कि बाइडेन प्रशासन रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए भारत पर पाबंदियां लगाने की सोच रहा है। कहा तो यह भी जा रहा था कि अमेरिका के विरोधियों का पाबंदियों के जरिए मुकाबला करने के कानून यानी CAA-TSA के तहत भारत पर पाबंदियां थोपने पर भी अमेरिका विचार कर रहा है। तो फिर मोदी जी ऐसा काम कर ही क्यों रहे हैं? लेकिन दोस्तों, एक खुददार मुल्क के तौर पर जो मोदी जी ने किया, उसका पहला नतीजा अब सामने आ चुका है। भारत के खिलाफ धड़ाम हुई बाइडेन की दादागिरी। राष्ट्रपति बाइडेन को सांसदों ने दिखा दिया असली आईना। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में भारत को तगड़ा सपोर्ट। पारित हुआ S-400 को प्रतिबंधों से छूट वाला बिल। बिल्कुल दोस्तों, कुछ वक्त पहले आपने तुर्की को रोते बिलखते देखा ही होगा कि अमेरिका उस पर रूस से S-400 खरीदने के कारण बैन लगा रहा है। लेकिन भारत को छूट मिलती जा रही है। यह टीम मोदी की ग्लोबल डिप्लोमेसी का तगड़ा डोज ही तो है कि रूस के साथ हथियार खरीदने पर भारत को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने भारत को रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए काटसा प्रतिबंधों से खास छूट दिलाने वाले एक संशोधित विधेयक को पारित कर दिया है। भारतीय अमेरिकी सांसद रो खन्ना की ओर से पेश किए गए इस संशोधित विधेयक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से भारत को चीन जैसे आक्रामक रुख वाले देश को रोकने में मदद करने के लिए काउंटिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शंस एक्ट यानी काटसा से छूट दिलाने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया गया, जिसके बाद राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकार कानून पर सदन में चर्चा के दौरान ध्वनि मत से यह संशोधित विधेयक पारित कर दिया गया। इसे पारित होने के बाद खन्ना ने कहा कि यह संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे यह देखकर गर्व हुआ कि इसे दोनों दलों के समर्थन से पारित किया गया है। दोस्तों, इस विधेयक में कहा गया है कि भारत और अमेरिका के इंजीनियर्स और कंप्यूटर वैज्ञानिकों के बीच भागीदारी बहुत जरूरी है ताकि ये रूस और चीन की प्रौद्योगिकी को पछाड़ सकें। दोस्तों, साल 2017 में पेश काटसा कानून के तहत रूस से रक्षा और खुफिया लेन देन करने वाले किसी भी देश के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है। इसे 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे और 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मॉस्को के कथित हस्तक्षेप के जवाब में लाया गया था। वैसे दोस्तों, वो मोदी की रणनीति ही थी जिसके चलते भारत पर काटसा लगाने को लेकर अमेरिकी सांसदों में ही दरार पड़ चुकी थी। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भारत दौरे के समय में कहा था कि हमारे दोस्तों को रूस से हथियारों की खरीद से बचना चाहिए, लेकिन उसी वक्त भारत पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर अमेरिकी सांसद दो फाड़ हो गए। रिपब्लिकन पार्टी के नेता टोड यंग ने कहा कि अगर भारत पर काटसा के तहत प्रतिबंध लगाया जाता है तो यह रूस के लिए भू रणनीतिक जीत होगी। इससे दो रणनीतिक मोर्चे कमजोर होंगे। एक तो भारत के साथ अमेरिका के संबंध कमजोर होंगे और इससे चीन से निपटने की क्वाड की क्षमता भी प्रभावित होगी। वैसे दोस्तों, भारत पर कार्रवाई करना अमेरिका के लिए इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि भारत पर कार्रवाई से चीन का मुकाबला करने वाली ताकत कमजोर होती। एशिया में चीन और तेजी से उभरता जो सीधा अमेरिका को टक्कर देगा। चीन को बैलेंस रखने के लिए भारत का साथ अमेरिका की मजबूरी है।
भारत किसी भी स्तर पर चीन के सामने झुकने वाला नहीं है। मोदी की कुशल रणनीति ने चीन को अपने कदम खींचने पर मजबूर कर दिया है। चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के लिए भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई भी देश नहीं है। अमेरिका के लिए भारत का बहुत बड़ा योगदान है। भारत के बेहतरीन पेशेवर लोग और मजबूत राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियां फायदेमंद रही हैं। और दोस्तों, इस बात को मोदी भी अच्छे से जानते थे, लिहाजा अब अमेरिका को झुकना पड़ा है। क्योंकि भारत अमेरिका का दुश्मन नंबर 2 यानी चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव वाली स्थिति है, लिहाजा रूस से मिसाइल प्रणाली खरीद के मामले में भारत पर कोई प्रतिबंध लगाया जाता तो अमेरिका को भारत जैसा भरोसेमंद साथी गंवाने का डर भी था। साथ ही इससे क्वाड पर भी असर पड़ता, जो चीन से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दुनिया में भारत ही एकमात्र देश है जो चीन से मुकाबला करने में सक्षम है। ऐसी स्थिति में अमेरिका का भारत जैसे अच्छे मित्र का साथ देने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। बड़ी बात यह भी है कि अमेरिकी सांसदों के साथ साथ अमेरिकी सैन्य अधिकारी पहले ही भारत पर किसी भी तरह के प्रतिबंध न लगाने की अपील कर चुके हैं। अमेरिकी सेना के एडमिरल जॉन एक्विलिनो ने भारत रूस के संबंधों को लेकर यूएस कांग्रेस को जमकर सुनाया था। उन्होंने बाइडेन से कहा था कि अमेरिका को यह समझने की जरूरत है कि कुछ सुरक्षा सहयोग और सैन्य साजो सामान के लिए भारत के रूस के साथ पुराने संबंध हैं। रूस के भारत से S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर भी प्रतिबंधों को ना लगाने की वकालत की गई थी। हालांकि दोस्तों, अब इस मामले में भारत की तगड़ी जीत हो चुकी है। लेकिन आखिर चीन और पाकिस्तान के अलावा S-400 ने अमेरिका की नींद क्यों उड़ा रखी है? वो क्यों रूस के इस हथियार से कांप उठता है? तो दोस्तों, S-400 मिसाइल सिस्टम एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान से गिरा सकता है। S-400 को रूस का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। यह दुश्मन के क्रूज एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। यह सिस्टम रूस के ही S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। इस मिसाइल सिस्टम को अल्माज आंते ने तैयार किया है, जो रूस में 2007 के बाद में ही सेवा में है। यह एक ही राउंड में 36 वार करने में सक्षम है। 400 किलोमीटर तक मार करने वाला यह सिस्टम मौजूदा दौर का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल और अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मजबूत है, लेकिन उनके पास लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं। इसकी बजाय रूस के पास कम दूरी में मजबूती से मार करने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये एयरक्राफ्ट्स को मार गिराने में सक्षम है, जिसके जरिए अटैक का भारत पर खतरा रहता है। रूस ने अपने S-400 और S-300 मिसाइल सिस्टम को और घातक बनाने का काम शुरू कर दिया है। S-400 में रूस नई तरह की कई मिसाइलों को शामिल करने जा रहा है, जो दुश्मन के किसी भी मिसाइल को मार गिराने में सक्षम होंगी। रूस ने इस हथियार का एडवांस वर्जन S-500 भी बना लिया है, जो सैटेलाइट्स को भी मार गिरा सकता है। दोस्तों, इससे भारत की आसमानी सुरक्षा कुछ ऐसी होने वाली है कि बिना भारत की मंजूरी के अब दुश्मन देश का परिंदा भी हमारे आसमानी इलाके में पर नहीं मार पाएगा। अब भारत पर बुरी नजर रखने वाली चीन और पाकिस्तान की हर चाल का करारा जवाब दिया जाएगा। अब चीन अगर सरहद लांघने की गुस्ताखी करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि अब भारत के पास ये महाविनाशक और खतरनाक हथियार मौजूद है। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने 2017 में इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम बताया था, क्योंकि ये एक मोबाइल सिस्टम है, यानी इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस सिस्टम में एक बेहद बड़े ट्रक पर रडार, मिसाइलें और लॉन्चर तैनात किए जाते हैं। इस पूरे सिस्टम को कुछ ही मिनटों के भीतर फायर करने के लिए तैयार किया जा सकता है। इस सिस्टम की खासियतें ही इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम बनाती है। सही मायनों में कहें तो S-400 मिसाइल सिस्टम अत्याधुनिक रडारों से लैस है। इसमें लगा हुआ अत्याधुनिक रडार 600 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को देख सकता है। सैटेलाइट से कनेक्ट रहने की वजह से जरूरी सिग्नल और जानकारियां फौरन मिलती हैं। यह अत्याधुनिक रडार दुश्मन का पता लगाते ही अपने कंट्रोल कमांड को सिग्नल भेजते हैं। इसमें टारगेट की दूरी, उसकी स्पीड समेत सभी जरूरी जानकारी शामिल होती है। इसके बाद कमांड कंट्रोल की तरफ से मिसाइल लॉन्च का आदेश दिया जाता है। यह मिसाइल सिस्टम एक साथ 36 लक्ष्यों पर निशाना लगा सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम के घातक होने का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये अमेरिका की खतरनाक F-35 सुपर लड़ाकू विमानों के साथ साथ 100 अलग अलग हवाई लक्ष्यों को भी निशाना बनाकर मार करने में सक्षम है और एक साथ 6 निशानों को व्यस्त कर सकता है।
इतना ही नहीं, ये सिस्टम 600 किलोमीटर की दूरी के भीतर विमान, रोटरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, गाइडेड मिसाइल, ड्रोन और बैलिस्टिक रॉकेट का पता लगा सकता है और ट्रैक कर सकता है। और यही वजह है कि जो अमेरिका इस डील का विरोध कर रहा है। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस के S-400 की जगह अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम थॉर्ड खरीदे, लेकिन रूस के S-400 के आगे अमेरिका का थॉर्ड कहीं नहीं टिकता और शायद इसी वजह से अमेरिका जैसे देशों की आंखों में यह खटक रहा है।